हरिओम तत्सत। यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन के, जीवन साथी के, पति पत्नी के स्वामी हैं। और यह द्वितीय भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है सूर्य। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ सूर्य अकेले तो नहीं है, इतने सारे ग्रह यहाँ पर है। अब सूर्य के साथ शनि विराजमान है, केतु भी विराजमान है, और इस पर राहु की दृष्टि भी। यानी कि सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में जाकर राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए, जिसके कारण फिर धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह में विलंब होगा, क्योंकि राहु और शनि विवाह में दो विलंब करवाने वाले जो ग्रह हैं, उनसे सूर्य का एक तरह से योग संबंध बन रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, विवाह में विलंब भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य का जो उपाय बताया गया है वह करें। राहु केतु शनि का दान उपाय तो करना ही है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चंद्रमा जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में विराजमान है। इसको एक तरह से विपरीत राजयोग भी बोला जाता है, परंतु चंद्रमा के साथ भी देखिए राहु विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। यानी कि जिस प्रकार सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित थे, उसी प्रकार चंद्रमा भी राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए। तो अब अष्टम भाव जो होता है स्वास्थ्य एवं आयु का होता है, और चंद्रमा चाहे षष्ठेश हो या अष्टमेश हो या कोई भी हो, हमारे जीवन में उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, सबसे ज्यादा। तो अब चंद्रमा जब अष्टम भाव में स्वास्थ्य एवं आयु के भाव में जाकर राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को एलर्जी, सर्दी, जुकाम और जल घात लगने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को एकदम ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय तो करना ही है। मंगल इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, रोजगार के स्वामी हैं, और मंगल द्वितीय भाव में विराजमान है। तो अगर मंगल अकेले यहाँ रहते तो धन कुटुंब का सुख प्राप्त होता, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती, पराक्रम में वृद्धि होती, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। परंतु यहाँ भी जिस प्रकार सूर्य भी जो राहु केतु शनि के साथ संबंध बना रहे थे, उसी प्रकार मंगल और शनि देखिए एक साथ विराजमान है। केतु भी यहाँ विराजमान है और राहु की भी दृष्टि है। अब मंगल को कौन पीड़ित कर रहे हैं? राहु और केतु विशेषकर। और मंगल जो है शनि को भी ज्यादा पीड़ित करते हैं और शनि मंगल को भी पीड़ित करते हैं। ये दोनों का मतलब ये जो योग बन गया। और शनि कौन है? लग्नेश, लग्न भाव के स्वामी है, वो मेन कारक है। तो अब ये जो योग बन गया यहाँ पर, धन एवं कुटुंब के लिए तो परेशानी का योग रहेगा ही बहुत ज्यादा, परंतु यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी का योग है। ऐसे में व्यक्ति को चोट, दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना रहती है। चेहरे में भी किसी प्रकार की चोट वगैरह लगने की, दाग लगने की, ये सब संभावनाएं रहती है। तो इस प्रकार जैसा कि देखिए सबसे कुंडली में कारक सूर्य, चंद्रमा, गुरु महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य भी पीड़ित हो गए, यहाँ चंद्रमा भी पीड़ित हो गए, यहाँ लग्नेश का भी संबंध इन तीनों से बन गया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि जो परेशानी के योग है उनमें बहुत ज्यादा कमी हो। सिर्फ ग्रहों के उपाय करने से समस्या सही नहीं होगा, आपको साधना भी विशेष करके करना अति आवश्यक है। यहाँ से शनि दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी, मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मैंने मंगल का पूरा फलादेश शायद नहीं बताया। मंगल जो यहाँ पीड़ित थे वह तो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ से जो मंगल है दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जो है कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्या बुद्धि में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित परेशानी होती है। यहाँ मंगल दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है।
9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ जो मैंने बताया कि मंगल के पीड़ित होने के कारण जो है आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं। अब बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो बुध है वह इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी है, द्वितीय भाव में विराजमान है। और हालांकि यहाँ पर बुध को जो है वो नीच राशि में माना जाता है, परंतु यह 26 अंश के हैं। और बुध को जो है मीन राशि में 15 अंश तक ही नीच माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में सफलता भी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जिस प्रकार चंद्रमा जो थे राहु केतु और शनि से पीड़ित थे, और जिस प्रकार यहाँ पर शनि मंगल से पीड़ित थे, तो यह सब स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का योग बना रहे थे। लेकिन बुध यहाँ से खुद के अपने घर में डालकर अष्टम भाव में उसके लिए सहयोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ बुध को आपको प्रबल करना आवश्यक है। जो गुरु है इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है, धन एवं कुटुंब के भी द्वितीय भाव के भी स्वामी, एकादश भाव के स्वामी खुद के घर में बैठे हैं। तो यह बहुत अच्छा योग है कि ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक भी लाभ प्राप्त होता है, और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा मतलब लाभ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, जो चतुर्थ भाव के स्वामी है और नवम भाव के भी स्वामी है। शुक्र दोनों भाव के स्वामी है, इसीलिए इसको राजयोग कारक ग्रह बोला जाता है। और चतुर्थ भाव में खुद के घर में विराजमान है, तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य करने में भी विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, जैसे गुरु भी अच्छा लाभ दे रहे हैं, शुक्र भी अच्छा लाभ दे रहे हैं। और शनि के विषय में मैंने बताया कि शनि जो है लग्नेश है और मंगल के साथ विराजमान है, केतु के साथ विराजमान है, राहु की भी दृष्टि है, तो इस प्रकार शनि पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने पहले भी बता दिया था कि जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से शनि के लिए मैंने बताया था कि अगर ये दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, घरेलू सुख में भी वृद्धि होती है। यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो रही है। राहु इस कुंडली में चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में विराजमान है, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण देखिए सूर्य पे बुध को तो राहु नहीं पीड़ित कर सकते, क्योंकि बुध जो होते हैं राहु के दोष को कम करते हैं। यहाँ सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं, और शनि को भी, तीनों ही ग्रहों को पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, वैवाहिक जीवन, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में अकेले ही राहु परेशानी का योग बना रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। केतु यहाँ पे भी जिस प्रकार राहु मंगल शनि और सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, तो उस प्रकार केतु भी इन तीनों को पीड़ित करते हैं। तो एक तरह से यह जो तीनों जो ग्रह हैं, सूर्य मंगल शनि, राहु से भी और केतु दोनों से पीड़ित हो गए। तो यहाँ भी वही फलादेश होगा, धन कुटुंब स्वास्थ्य वैवाहिक जीवन रोजगार, इन सभी चीजों में परेशानी होगी। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, विजय प्राप्त होगी, परंतु पेट में, किडनी में, इन सब चीजों में परेशानी या बीमारी होने की भी संभावना रहेगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंधित परेशानी होगी, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और पेट के सबसे निचले भाग में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ देखिए जो अच्छे कौन से ग्रह हैं, गुरु अच्छा योग बना रहे हैं,
शुक्र अच्छा योग बना रहे हैं, बुध अच्छा योग बना रहे हैं। अब इस कुंडली में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण क्या है? इस देखिए, सूर्य, मंगल, शनि और चंद्रमा, देखिए ये चार ग्रह जो हैं ये राहु केतु के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, और सूर्य जो है वो शनि के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। मतलब ये सब ग्रहों का जो संयोग बन रहा है, यहाँ पर जो योग बन रहा है, यही सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है। तो यहाँ हमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, मंगल से संबंधित भी मंत्र जाप करें और शनि से भी मंत्र जाप करें। लेकिन ये दोनों का मंत्र जाप भी करना है और दोनों का उपाय भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। भाई शनि तो लग्नेश है, वो जरूरी है, और मंगल रोजगार के स्वामी है, तो वह भी हमारे लिए जरूरी है। और ये शनि और मंगल एक जगह जब विराजमान हो जाते हैं तो इसको एक तरह से विस्फोटक योग बोला जाता है, कई ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, और ये अच्छा योग नहीं होता है। तो इसलिए अब दोनों हमारे लिए जरूरी भी है, तो इनका मंत्र भी जाप करें और जो उपाय बताया गया वह भी उपाय करें। राहु केतु का सिर्फ दान एवं उपाय करना है, इनका कोई मंत्र जाप आपको नहीं करना है, इनका दान और उपाय करना है। चंद्रमा के लिए जो सफेद चंदन का तिलक लगाएं, मंत्र जाप करें, ये सब करें। और मुख्य रूप से आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी परेशानी में कमी आएगी। तो इस प्रकार आप समझ कर उपाय करें, और नहीं समझ में आती हो तो फिर फोन करके भी आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।